हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा द्वितीय, वही समावेशी विद्यालय बनाना, समावेशी विद्यालय का निर्माण। इसके अंतर्गत जो मेरा प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है इस समय 136वां प्रकरण है, टॉपिक वीडियो। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य कक्ष में शिक्षक के क्या प्रयास हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक ऐसे कौन कौन से कार्य करता है जिससे विशेष जो आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो एक सामान्य कक्ष में किस प्रकार से अपना अध्ययन कर सकें। उन बालकों को प्रयास करने चाहिए। सामान्य विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालक हैं, वो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उन बालकों को एक सामान्य कक्ष में शिक्षक के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, शिक्षक ऐसी कौन कौन से कक्षा में सम्मिलित करने हेतु अध्यापक क्या क्या कार्य करे या क्या क्या करे, कौन कौन से उपाय करें। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य कक्ष में सम्मिलित करने के बाद में अध्यापक कौन कौन से ऐसे या क्या क्या कार्य करें जिससे कि उन बालकों के लिए विशेष लाभ हो, विशेष आवश्यकताएं हों। तो ऐसे बालकों के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए शिक्षक के द्वारा। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य कक्ष में सम्मिलित करने के लिए शिक्षक कौन कौन से उपाय कर सकता है, शिक्षक के क्या प्रयास हैं। सबसे पहले जो प्रयास आता है वो प्रयास आता है कि देखिए, अध्यापक जो बालक के कार्य संबंधी कार्यों का पहले मूल्यांकन करे, फिर उनकी आवश्यकताओं को समझे और फिर उनकी पूर्ति करे। ध्यान रखना, पहला जो पॉइंट है, अध्यापक बालक के कार्य संबंधी जो कार्यों का पहले मूल्यांकन करके बालक की आवश्यकताओं को समझे कि उसको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, बालक क्या करना चाहता है, किस प्रकार का बालक है, बहरा है, अंधा है, हैंडीक्राफ्ट है, या किस प्रकार का मतलब अस्थि भंग, या फिर मानसिक अक्षमता वाला, किस प्रकार का बालक, पहले तो उसको पहचाने। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो सामान्य कक्ष में लाने के लिए पहले उसको पहचाना जाए, उस बालक को, कि वो बालक अध्यापक के कार्य संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करे। पहले अध्यापक, मैं कौन से कार्य कर रहा हूँ और कार्यों का क्या प्रभाव है, और फिर बालक की आवश्यकताओं को समझ सकता है। और इस प्रकार की जो बालक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जो सामग्री है वो या उपकरण है, सामग्री है या उपकरण है, उसको शिक्षक समझे तथा सीखे कि उस उपकरण का या उस जो सामग्री का उपयोग कैसे किया जाए। पहले स्वयं अध्यापक समझे और अध्यापक समझने के बाद में फिर छात्रों को समझाए। जो बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं और सामान्य कक्ष में जिनको अध्ययन करवाया जा रहा है, तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक के क्या प्रयास हैं। तो इस प्रकार के जो बालक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जो सामग्री है एवं उपकरण है उनको अध्यापक समझें एवं सीखें कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे बालकों के लिए विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। अध्यापक संदर्भ अध्यापक की सहायता से अपनी कक्षा में
जरूरी सुधार कर सकते हैं। देखिए, अध्यापक संदर्भ अध्यापक की सहायता से अध्यापक संदर्भ अध्यापक की सहायता से देखिए, अध्यापक संदर्भ जो अध्यापक होता है उसकी सहायता से अपनी कक्षा में जरूरी सुधार कर सकते हैं। अध्यापक संदर्भ अध्यापक की सहायता से अपनी कक्षा में विशेष या आवश्यक सुधार कर सकते हैं। देखिए, ऐसे जो अध्यापक हैं, संदर्भ अध्यापक का मतलब होता है जो विशिष्ट बालकों को ही पढ़ाते हैं हमेशा। सामान्य अध्यापक तो कभी कभी पढ़ाते हैं, लेकिन जो उसी क्षेत्र में निपुण है, उसी में प्रशिक्षित है, जो विशिष्ट अध्यापक विशिष्ट उसको पढ़ाते हैं छात्रों को, उनकी सहायता से अपनी कक्षा में जरूरी सुधार कर सकता है, विशेष आवश्यक सुधार कर सकता है। कौन? एक सामान्य अध्यापक। और विभिन्न क्षमता वाले जो बालक हैं उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अध्यापक चाहे तो पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकता है या नया पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। विभिन्न क्षमता वाले, इसमें लिखिए विभिन्न क्षमता वाले बालकों विभिन्न क्षमता वाले बालकों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न क्षमता वाले बालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापक चाहे तो पाठ्यक्रम में बदलाव करे। अध्यापक चाहे तो पाठ्यक्रम में बदलाव करे या नया पाठ्यक्रम बनाए। पाठ्यक्रम में बदलाव करे या नया पाठ्यक्रम बनाए। देखिए, विभिन्न क्षमता वाले बालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापक चाहे तो पाठ्यक्रम में बदलाव करे या पाठ्यक्रम नया बनाए और विभिन्न क्षमता वाले बालकों की शिक्षा को सरल करने के लिए, इसमें ही है विभिन्न क्षमता ग्रस्त बालकों की
विभिन्न अक्षमता ग्रस्त बालकों की शिक्षा को सरल बनाने के लिए, विभिन्न अक्षमताग्रस्त बालकों की शिक्षा को सरल बनाने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की रणनीतियां विभिन्न प्रकार की रणनीतियां व निर्देशित हस्तक्षेपों का प्रयोग कर सकते हैं। रणनीतियां व निर्देशित जो भी निर्देशित हस्तक्षेपों प्रयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 6, यदि आवश्यक हो तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी उनके लिए है। इसके बाद में अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। नंबर 7, अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए। मिलकर आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए। ये भी है साहब। देखिए, अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए और अध्यापक को चाहिए कि पीयर सेंसिटाइजेशन या चंपत इसका भी प्रयोग कर सकता है। सबसे मुख्य बात यह है कि अध्यापक इन बच्चों के साथ सुखद तालमेल बनाए। देखिए, सबसे मुख्य बात है कि अध्यापक इन बच्चों के साथ
सुखद तालमेल बनाएं। सबसे आवश्यक बात है कि अध्यापक इनके साथ रहकर सुखद इनके साथ में रह करके सुखद तालमेल बनाएं। सुखद तालमेल बनाएं तथा इन बच्चों को सबसे अधिक पहले स्वीकार करें, औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। तालमेल बनाएं तथा इन बालकों के लिए पहले तैयार करें। फिर अन्यों या दूसरे अन्य बालकों के लिए अन्य बालकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। उदाहरण प्रस्तुत करें। सबसे पहले बात यह है कि अध्यापक इनके साथ में रह करके तालमेल बनाए तथा इन बालकों के लिए पहले तैयार करें और फिर या स्वीकार करें, औरों को फिर उदाहरण प्रस्तुत करें। ये भी है। और अध्यापक तुरंत निर्णय लेने के लिए की क्षमता रखें। हाँ, एक ये भी है। अध्यापक तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ जजमेंट, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, जिससे छात्रों को आवश्यकता की पूर्ति तुरंत करे, जिससे कि आवश्यकता की पूर्ति तुरंत करे। नंबर 10 अंतिम, ऐसे बालकों को लिखित कार्य कम करवाए एवं मौखिक कार्य अधिक करवाए। इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यापक के लिए ये अहम भूमिका है कि जो अभावग्रस्त या क्षतिग्रस्त जो विशिष्ट बालक है उनके लिए मौखिक कार्य करवाना चाहिए, लिखित कार्य कम करवाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को सीखने में परेशानी होती है तो उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सीखने में उनको पर्याप्त क्या दिया जाना चाहिए? समय दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को पर्याप्त, इसमें थोड़ा मिटामुड़ा,
ऐसे बालकों के लिए पर्याप्त सीखने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? समय दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए, ऐसे बालकों के लिए पर्याप्त सीखने के लिए समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक सीख सकें। यहां लिख देता हूं, ऐसे बालकों को कार्य करने हेतु अधिक समय दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को अधिक समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्य धीरे धीरे करते हैं, अक्षमताग्रस्त है, इसलिए उनको परेशानी होती है, इसलिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ऐसे बालकों के लिए। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको सामान्य कक्ष में सम्मिलित करने के अध्यापक के क्या क्या ऐसे प्रयास हैं जो अध्यापक करें कक्ष में। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामान्य कक्ष में उनको एडजस्टमेंट करने के लिए अध्यापक कौन कौन से कार्य करें, उसके बारे में मैं आपको पुनः एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। तो अध्यापक बालकों के कार्य संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करें, पहले कौन कौन से कार्य करवाने हैं निर्णय करें पहले, और फिर मूल्यांकन करने के बाद में बालक की जो आवश्यकता है उनको समझें कि किस बालक को कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। अगर मान लो बहरा बालक है तो उसके लिए सुनने की मशीन, श्रवण यंत्र, या फिर जो अस्थिभंग बालक है उसके लिए ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर, इसकी आवश्यकता है। मान लो दृष्टि बाधित बालक है, उसके लिए लेंसों की आवश्यकता है, मोटे पेनों की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पहले उनके कार्यों संबंधी जो कार्य हैं उनका मूल्यांकन करें, फिर उनकी आवश्यकताओं को समझ करके उनकी पूर्ति करवाए, ये इसके लिए आवश्यक है। ऐसे बालकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री व उपकरण को शिक्षक समझे तथा सीखे कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे कोई दृष्टि बाधित बालक है तो उसके लेंसों को पहले समझे कि ये कैसे काम करेंगे, कैसे। मान लो कोई सुनने में श्रवण बाधित बालक है, नहीं सुनता, तो उसको किस प्रकार से कान में वो मशीन फिट की जाए समझे और फिर उसको कार्य करवाएं। पहले अध्यापक समझेगा तभी तो बालकों को समझाएगा, इसलिए पहले खुद समझे और फिर बालकों को समझाएं, उपयोग कराए उसका उपकरण और यंत्रों का। इसका विशेष ही ध्यान रखा जाए। हाँ, तो देखिए, अध्यापक के कार्य संबंधी जो कार्य है उनका मूल्यांकन करके बालक को आवश्यकताओं को समझे कार्यों के आधार पर। इस प्रकार के बालकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जो सामग्री है एवं उपकरण हैं उनको अध्यापक समझे तथा सीखे कि किस प्रकार से उनका उपयोग करें और किस प्रकार उनका उपयोग किया जाना चाहिए। सही उपयोग कर रहा है या गलत कर रहा है, उसको सुझाव दें। कोई बालक नहीं समझता तो उसको समझाएं। और अध्यापक संदर्भ अध्यापक की सहायता से अपनी कक्षा की जो जरूरी सुधार कर सके कक्षा में। संदर्भ अध्यापक का मतलब होता है जो विशिष्ट उसी से प्रशिक्षित अध्यापक हैं उसी क्षेत्र में। जैसे दृष्टिहीन बालकों के लिए जो अध्ययन करवाते हैं वो दृष्टिहीन बाधित जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनके द्वारा ऐसी विचार विमर्श करने के बाद में ऐसे बालकों को समझाया जाए, सीखे। संदर्भ अध्यापक की सहायता से अपनी कक्षा के जो जरूरी सुधार करे कक्ष में। और विभिन्न अक्षमता वाले जो बालक हैं उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अध्यापक चाहे तो
पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, या फिर नया पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। नया पाठ्यक्रम भी बनाया जा सकता है। और विभिन्न क्षमता वाले जो बालक हैं उनकी शिक्षा को सरल करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की रणनीतियां, जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की रणनीतियां और निर्देशित हस्तक्षेपों का प्रयोग कर सकते हैं। एवं यदि आवश्यक हो तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं बालकों के लिए। अगर बालकों को शिक्षण सामग्री कठिन है, उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो अध्यापक उन शिक्षण जो सामग्री है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? यदि आवश्यक है तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि शिक्षण सामग्री कठिन है, यदि शिक्षण सामग्री कठिन है तो उनमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं अध्यापक। और अध्यापक तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखे, शीघ्र, सडनली जजमेंट, और जिससे कि छात्रों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति तुरंत ही कर सके। उसमें लिखने में अक्षम जो बालक हैं उनको मौखिक कार्य अधिक करवाएं, लिखित कार्य कम करवाएं। और यदि किसी छात्र को सीखने में परेशानी होती है तो उसे पर्याप्त समय दिया जाए अधिक। सीखने में अगर उसको असुविधाएं हो रही है, वो बालक सीख नहीं पाता है समय पर, तो उसके लिए अधिक समय दिया जाए, क्योंकि कम समय में वो बालक सीख नहीं पाता है इसलिए। और अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए, प्लानिंग। अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि अध्यापक इन बच्चों के साथ एक सुखद तालमेल बनाए रखे। एक सुखद क्या बनाए रखे? तालमेल। और इन बच्चों को सबसे पहले स्वीकार करें, औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसा तालमेल बैठाएं कि पहले खुद सिखाएं, तालमेल बैठाएं, और फिर उन बालकों के लिए किसी अन्य बालकों के साथ उदाहरण प्रस्तुत करें कि इन्होंने देखो कितना अच्छा कार्य किया है, किस प्रकार से इन्होंने इस कार्य को सरल कर दिया है, किस प्रकार से इन्होंने ये कार्य सीखा है, कितनी जल्दी सीखा है। ऐसे। और अध्यापक को चाहिए कि वो पीयर सेंसिटाइजेशन या क्षमतावाद की सहायता करें, और जो जरूरतमंद बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को समझें। और सीखने के लिए जो प्रक्रिया है वो बच्चे एक दूसरे पर बहुत सहायक हो सकते हैं, इसके लिए भी प्रयत्न करें। बच्चों के द्वारा रोल प्ले करवाएं। बच्चों के द्वारा क्या करवाएं? रोल प्ले। और सामान्य असामान्य दोनों श्रेणी के जो बालक हैं उनको विद्यालय ले जाएं। सामान्य और असामान्य उन बालकों के साथ एक साथ उनको कक्ष में रखें और उनको विद्यालय ले जाएं। यदि कोई संख्या अथवा व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो उसके लिए अन्य विद्यालय में बुलाएं तथा उसको सभी बच्चों के साथ में उनके अनुभव शेयर करें, उन अनुभवों को सुनाएं। और कभी कभी सामान्य बच्चों को भी विशिष्ट बालकों के साथ में बताएं, और उनमें विशिष्ट जो बालक हैं उनके साथ में कार्य करने के लिए अथवा खेलने आदि के लिए भी व्यवस्थाएं करी जाएं। खेलने आदि के लिए भी व्यवस्थाएं करी जाएं। सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों को भी खिलाया जाए, दिखाया जाए। ऐसी प्लानिंग करी जाए जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक सामान्य बालकों को देख करके सीख सकें, प्रेरित कर सके, अपने आप को हताश न समझें। और सामान्य बच्चों के द्वारा जो विशिष्ट बच्चों के कार्य हैं उनमें मदद करने के भी कह सकते हैं। सामान्य बालकों के साथ में जो विशिष्ट बालक हैं उनकी मदद करने के लिए भी वो
कह सकते हैं। इसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। ये सभी आवश्यकताएं हैं जो उनके लिए हैं। तो देखिए, मैं आपको पुनः सीखने की जो प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से बहुत सहायक हो सकते हैं, बच्चे आपस में मिलजुल करके, इसलिए इसके लिए वे प्रयत्न करें, अध्यापक भी, कि बच्चों के द्वारा प्ले रोल करवाएं। खुद बच्चे सीखें और सिखाएं, रोल प्ले, खेल खेल। और सामान्य असामान्य दोनों श्रेणी के जो बालक हैं उनको विद्यालय में एक साथ बैठाएं और कक्ष में रखें। और यदि संख्या अथवा व्यक्ति इन क्षेत्र में कार्य करने वाले जो रुचि रखने वाले हैं उनको उस विद्यालय में बुलाएं और उसमें सभी बच्चों को अपने अनुभवों को सुनाएं। वो भी सभी बच्चों के साथ में अपने जो अनुभव हैं उनको वो सुनाएं। और कभी कभी सामान्य बालकों को भी विशिष्ट बालकों की जो समस्याएं हैं तथा उनसे विशिष्ट बच्चों के साथ में समूह के कार्य करने अथवा उनके खेलने इत्यादि के लिए भी कहें। और सामान्य बच्चों के साथ द्वारा दिए गए विशिष्ट बच्चों के कार्यों में मदद करने के लिए भी कह सकते हैं। ये भी अध्यापक उन बच्चों की सहायता कर सकते हैं और सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ बैठा करके ये कार्य करवाए जा सकते हैं। अब मैं समय की बाध्यता को देखते हुए विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं सामान्य कक्ष में, उनको देखते हुए मैं इस प्रकार की जो बाधाएं हैं उनमें कार्य करने की जो क्षमता है उसके लिए पुनः मैं बता रहा हूं कि जो बालक हैं विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, लेकिन रुचि अधिक अगर शिक्षण में है तो वो आपस में एक दूसरे का रोल प्ले करा करके कार्य करवाएं और विशेष उनका ध्यान रखें। उनमें लेस मात्र भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और वो अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। इसलिए ऐसे बालकों के लिए जो अध्यापक कार्य संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करके बालकों की आवश्यकताओं को समझ करके पूरा कर सकते हैं। अब मैं इस समय की बाध्यता को और इसको समझते हुए भी पुनः अध्यापक बालक के कार्य संबंधी कार्य का मूल्यांकन कर बालक की आवश्यकताओं को समझे। ऐसे बालकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जो सामग्री है, उपकरण है, शिक्षक समझे और सीखें। और प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अध्यापक संदर्भ अध्यापकों की सहायता से अपनी कक्ष में विशेष आवश्यक सुधार कर सकते और विभिन्न क्षमता वाले जो बालक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापक चाहे तो पाठ्यक्रम में बदलाव करे या पाठ्यक्रम बनाए नया। और विभिन्न क्षमता वाले बालक हैं उनकी शिक्षा को सरल बनाने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की रणनीतियां, निर्देशित हस्तक्षेपों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक शिक्षण सामग्री में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यापक को संदर्भ अध्यापक से मिलकर के आगे के लिए योजना तैयार कर लेनी चाहिए। सबसे आवश्यक बात है कि अध्यापक इनके साथ रह करके सुखद तालमेल बनाएं तथा इन बालकों के लिए पहले तैयार करें, फिर अन्य बालकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। अध्यापक तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखें जिससे कि आवश्यकता को पूर्ण करने पूर्ति करें तुरंत ही। ऐसे बालकों को लिखित कार्य कम कराएं, जो मौखिक कार्य अधिक करवाएं जो क्षमताग्रस्त बालक हैं। ऐसे बालकों में कार्य करने हेतु अधिक समय दिया जाना चाहिए क्योंकि पर्याप्त समय उनको मिलेगा तो वो अधिक और अच्छा कार्य कर सकेंगे। इसके लिए मैं अब समय की बाध्यता को देखते हुए इस मेरे टॉपिक को जो विशेष आवश्यकता वाले बालक सामान्य कक्ष में शिक्षकों का प्रयास है, शिक्षकों के कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं यहीं इसको विराम देता हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद।